हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल @H टेक्निकल गुरु 55 पर स्वागत है। आज हम लोग रेलवे साइंस सीरीज 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक तथा उनके उपयोग। एक तरफ हमने लिखा है कार्बनिक यौगिक, उसके बाद हमने लिखा है अणुसूत्र और उसके बाद उपयोग। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला दिया गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यानी कि इसका फार्मूला होता है CHCl3, ठीक। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, शल्य चिकित्सा यानी कि प्लास्टर वगैरह करने में जब चोट लगती है तो इसके लिए हम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला हमारा आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म यानी इसका फार्मूला होता है CHI3, यानी कहने मतलब आपका दिया गया है कि इसका प्रयोग पीले रंग के विशिष्ट गंध वाले जितने भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं इनमें इनका प्रयोग पहचान करने में किया जाता है। फिर अगला हमारा आता है एनिलीन। एनिलीन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है C6H5NH2 होता है, और इसका जो प्रयोग दिया गया है, इसका प्रयोग दिया गया है औषधियों के निर्माण, रबर उद्योग एवं कुछ उत्प्रेरक रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं, एनिलीन का प्रयोग, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। फिर अगला हमारा आता है इसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को व्यापारिक स्तर पर गर्मक्षीण कहा जाता है, जो कि कृषि क्षेत्र में कीटनाशक के रूप में किसान भाई लोग करते हैं। फिर अगला हमारा आता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन आपका दिया गया है, फार्मूला होता है C4H7Cl3O होता है, और इसका प्रयोग जो होता है पहाड़ी यात्रा या समुद्री यात्रा में चक्कर आने पर इसमें जो उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, उस वोमिटिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है, एज अ मेडिसिन। फिर अगला हमारा आता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H5Cl होता है, और इसका उपयोग जो होता है फिनॉल, DDT जैसे बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स को उसको निर्माण के लिए या नए प्रकार के कंपाउंड के रूप में इसका प्रयोग क्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला आता है अश्रु गैस आता है, इसका फार्मूला जो होता है CCl3 और NO2 होता है, और ये इस गैस का प्रयोग जो होता है अनियंत्रित जो भीड़ होती है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस गैस को छोड़ा जाता है। फिर अगला हमारा आता है ल्यूसाइट आता है, इसका फार्मूला होता है C2H2AsCl3, और यह विषैली गैस है जिसका प्रयोग एज अ पॉइजन के रूप में बड़े स्तर पर किया जाता है, इसका प्रयोग। फिर अगला हमारा आता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस यानी कि इसका प्रयोग दिया गया है, इस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हथियार के रूप में किया था, एज अ वेपन्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का नाम मस्टर्ड गैस इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो होता है सरसों के जो तेल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसके समान इसमें गंध आती है, इस कारण इसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। और इस गैस का प्रयोग हम फिर से बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में एज अ वेपन्स के रूप में, यानी कह सकते हैं हथियार के रूप में बड़े स्तर पर किया गया था। और आपको अगले क्लास में हम बताएंगे कि इससे संबंधित और से कुछ महत्वपूर्ण जो दिए गए एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका मिलेगा DDT के बारे में, जो कीटनाशक दवा ये कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे कुछ आपके जो होते हैं पेंट होते हैं, डाई पेंट्स होते हैं जो घरों में पेंट किए जाते हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।